क्वेश्चन कहता है फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन हाईवे वन हैज़ टू गेट बाय कार एज सुन एज पॉसिबल टू पॉइंट बी लोकेटेड इन फील्ड एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द हाईवे। ए डी हमारा हाईवे है, हमें ए से एक कार के थ्रू है ना बी तक पहुंचना है और ये बी हाईवे से एल डिस्टेंस पर है। ठीक है, आगे क्या लिखता है? आगे कहता है द कार मूव्स इन फील्ड इटा टाइम्स स्लोवर। इटा टाइम्स है ना, ये क्या है? इटा टाइम्स है, इटा टाइम्स स्लोअर दैन ऑन द हाईवे। अगर हमारे कार का स्पीड हाईवे पर इटा वी है तो इस फील्ड में इसका स्पीड वी हो जाएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन क्या है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। हाईवे पे चलते चलते किस पॉइंट पर आपको हाईवे से अलग होना है। तो चलिए इस पिक्चर के अनुसार ये मान लिया गया है कि पॉइंट सी पर कार यहाँ इधर मुड़ जा रही है। ठीक है, और ये मान लो ये डिस्टेंस है x, तो हमें करना क्या है? हमें बेसिकली x की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करना है। अब देखो हम इसका एनालाइज करेंगे कैसे। हमें क्या कहता है? फ्रॉम ए पॉइंट ए लोकेटेड ऑन हाईवे। तो किसी भी हाईवे पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन तो फिक्स रहेगा, ठीक। और फील्ड में पॉइंट बी है, उसका ही पोजीशन फिक्स रहेगा। इसका मतलब कि ए देखिए, ए से अगर मैं डी की बात करूं तो ये ए डी फिक्स है, कांस्टेंट है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए डी जो है, ए डी एल है और ये कांस्टेंट है, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जरा देखो, दूसरे पॉइंट में क्या है अपने पास कि अगर मुझे पॉइंट ए से बी तक मिनिमम पॉसिबल टाइम में पहुंचना है तो अपने कार का स्पीड मैं मैक्सिमम रखूंगा, मैक्सिमम पॉसिबल रखूंगा। मतलब ये हो गया कि इटा भी जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल है। आप अपने कार की स्पीड इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते और इससे ज़्यादा कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये फिक्स है, ये भी कैसा है? कांस्टेंट है। अच्छा, अब हमारे फील्ड का करैक्टर ही ऐसा है कि जैसे ही कार फील्ड में आएगा उसका स्पीड पहले के मुकाबले इटा टाइम्स कम हो जाएगा। तो पहले तो आपका स्पीड कितना था? इटा भी था, वो मैक्सिमम था। तो अब फील्ड में कार का जो स्पीड होगा, मैक्सिमम स्पीड, वो भी ये भी होगा। तो ये जो है ये भी कांस्टेंट हो गया। देखिए ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई। क्या वेरिएबल है? केवल x। अब सोचो जरा, तुमने AD को L मान लिया है तो AC को तुम क्या कहोगे? AC को कहोगे L माइनस एक्स, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। अब हमने एनालिसिस करके सारी चीज़ें निकाल ली है। अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना है। अब बताओ A से C तक जाने में जो समय लगेगा, अगर मैं इसको T1 कहूँ तो T1 कितना हो जाएगा? T1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और ये है L माइनस एक्स, ये है इटा V, ये पहला हो गया। अच्छा, C से B तक जाने में जो समय है, अगर मैं इसको T2 कहूँ तो T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा BC अपॉन V। अच्छा BC देखो, यहाँ देखो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो BC तो हाइपोटेनस हो गया, वो हो गया L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का रूट। तो ये रूट हो गया L का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और डिवाइडेड अपॉन ये V हो गया। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। तो भाई A से B तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लग गया, ऐसे लिखता हूँ मैं, टोटल टाइम टू रीच कहाँ? B। ये हो जाएगा T इक्वल्स टू सिंपली T1 प्लस T2। अच्छा, वैल्यू रख दिया मैंने L माइनस एक्स अपॉन V प्लस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन V आ गया। अब सोचो, जैसा तुमने एनालाइज किया है उसके अनुसार L क्या है तुम्हारा? L देखो, L कैसा है? L कांस्टेंट है, राइट। V भी कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ पे ईटा कह देना, V भी कांस्टेंट है
कैपिटल एल भी सॉरी स्मॉल एल भी कांस्टेंट है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या वेरिएबल है एक्स, मतलब टाइम जो है एक्स का फंक्शन हो गया। और ये कैसा फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए क्या कंडीशन था नेसेसरी, ये था फॉर टी टू बी मिनिमम हमारे लिए डी टी अपॉन डी एक्स जीरो हो जाना था, है ना। तो चलिए मैं जीरो करके देखता हूँ कितना होता है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर -1 नीचे इटा वी। अच्छा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये तो 1/b हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x एंड दैट मस्ट बी जीरो। ये देखिए ये कट गया, वी भी कट गया। अब क्या आया, ये 1/eta इक्वल्स टू आ गया इधर x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली इसको स्क्वायर कर देता हूँ। तो 1/n स्क्वायर, ये n नहीं है ईटा है, वो बार बार मेरे मुंह से n निकल रहा है क्योंकि मेरी राइटिंग भी कुछ उसी टाइप की है। तो मैं खुद नहीं समझ पाता कि ईटा लिखा हूँ कि n लिखा हूँ। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा देखिए यहाँ एल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बताइए क्या करेंगे आप लगा दीजिए, इसको नीचे जा कर के घटा दो, है ना, घटा दो। तो इसको भी जाके घटा दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 1/n स्क्वायर -1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कट गया, एल स्क्वायर को आपने इधर कर दिया तो x इक्वल्स टू बेसिकली हो गया अंडर रूट है ना एल स्क्वायर अपॉन ईटा स्क्वायर -1, या कहिए एल अपॉन अंडर रूट ईटा स्क्वायर -1। अच्छा, इसका प्लस माइनस दोनों हो सकता था, लेकिन डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने केवल प्लस साइन लिया है। अब अगर आप चाहें तो इसका डबल डेरिवेटिव करके, है ना, इसका डबल डेरिवेटिव करके उसमें इस x की वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं, आपका डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब कि मिनिमम वैल्यू मेरा x का यहाँ पे निकल गया है। ठीक है।